नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको डेवलपमेंट सीरीज का अगला वीडियो लेके आया हूं और हमने पिछली बार बात की थी कि 3 महीने तक बच्चे कैसे वेट बढ़ाते हैं पैदा होने के बाद। आज हम बात करेंगे 3 महीने से लेके 2 साल तक बच्चे कैसे अपना वजन बढ़ाते हैं और अगर नहीं बढ़ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बच्चा एक 3 महीने का हो जाता है तो 3 महीने के बाद वो हर महीने लगभग 400 से 600 ग्राम वजन गेन करता है। और अगर उतना नहीं गेन कर रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, क्या चीज की प्रॉब्लम आ रही है, क्या कमी है, उसको देखने की जरूरत पड़ती है। और रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है। मतलब फॉलोअप का भी मैंने बताया था कि आपको कि पहले साल अगर आप महीने महीने में फॉलोअप कराते रहे तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने में तो फॉलोअप होना ही चाहिए 6 महीने के बाद। और जब बच्चा 1.5 साल भर का हो गया तो कम से कम 3 महीने बाद फॉलोअप जरूरी होता है। सो फॉलोअप में ही पता चलता है कि वेट कितना बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सेम मशीन पे सेम प्लेस पे जाएंगे तभी हमें आइडिया लगेगा। अगर हम डिफरेंट मशीन पे वेट करवाएंगे तो कोई आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो पहले 3 महीने ये है कि 10 दिन के बाद बच्चा वेट बढ़ाता है तो रोज का 25-30 ग्राम बढ़ाता है। मतलब एक महीने में लगभग 800 से 1200 ग्राम वेट बढ़ सकता है। लेकिन अगले 3 महीने ये वेट बढ़ने की रफ्तार जो होती है 400 से 600 ग्राम हो जाती है। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वो पूरे महीने में 200 से 300 ग्राम वेट बढ़ाता है। ठीक है, और जब बच्चा जो है साल भर का हो जाता है तो 150 से लेके 200 ग्राम तक वेट बढ़ा सकता है। तो पूरे सेकेंड ईयर में लगभग 2 किलो के आसपास वेट बढ़ता है। तो अगर इस स्पीड से वेट बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पीड से वेट नहीं बढ़ रहा है या बिल्कुल नहीं बढ़ रहा तो पता लगाने की जरूरत है कि कहाँ दिक्कत है। खाना कम खा रहा है बच्चा, सही से नहीं खा रहा, आप सही से नहीं खिला रहे, डाइल्यूट करके खिला रहे हैं, फैट्स नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि जो खाना दे रहे हैं उसको काफी लिक्विड करके ही देते रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लिक्विड से स्टार्ट करना होता है, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड। उस पर भी हम आएंगे, सीरीज आएगी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे करनी होती है 6 महीने के बाद। फिर मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग घी तेल नहीं देते बच्चों को कि घी तेल से खांसी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, घी तेल से कोई खांसी नहीं होती, घी तेल से कोई दिक्कत नहीं होती। देसी घी आप दीजिए बच्चे को, और एक वेजिटेबल ऑयल भी कोई ना कोई दीजिए जो तीनों तरह का ऑयल हो तो बहुत अच्छा है। देसी घी भी हो आपका, और नेचुरल वेजिटेबल ऑयल भी हो, और रिफाइंड ऑयल भी 30% हो, तो सारा ही वो एक ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन सही हो जाता है। और थोड़ा सैचुरेटेड फैट भी जरूरी होता है, थोड़ा अनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इस तरह के डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं फैट के जरूरी होते हैं। प्रोटीन सही मात्रा में जाए तो उसके लिए दालें हैं, दालों से बनी हुई चीजें हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से जाए तो अनाज है। तो ये सब चीजें सही से जाएंगी तो वेट बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो विटामिन की रिक्वायर्ड डोजेज हैं वो जाएं, वो जैसे विटामिन डी है, मल्टीविटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है। अगर ये भी साथ में चल रहा है एडिक्वेट अमाउंट में तो वेट गेन अच्छे से होना चाहिए। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत है तो ढूंढने की जरूरत है कि उसके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पाचन जो उस बच्चे का है वो सही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, या वो कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है। तो बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी में ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉपरली खा रहे होते हैं लेकिन वेट गेन नहीं करते। अदरवाइज कुछ ना कुछ दिक्कत जो होती है वो न्यूट्रिशन में ही होती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है न्यूट्रिशन की वजह से, या सही से खाना नहीं दे रहे होते हैं या सही से खाना नहीं दे पाते हैं। सो उन चीजों को जानने के लिए आगे मेरे साथ बने रहिएगा। जब वो सीरीज स्टार्ट होगी इसके बाद तब आप उसको मैं आइडिया लगा पाएंगे। और शायद पहले भी मैंने एक आधा वीडियो डाला है इस तरह का जिसमें खाने के बारे में बताया। सो 2 साल तक क्या मैंने बात कर ली। 2 साल के बाद जनरली वेट जो है लगभग 2-2 किलो करके बढ़ता है पूरे साल में लगभग। ठीक है, सो जैसे अगर 12 किलो का बच्चा हो गया 2 साल पे तो वो 14 का मानते हैं कि 3 साल पे होगा, 16 का मानते हैं कि 4 साल पे होगा, 18 का मानते हैं 5 साल पे, और 20 का 6 साल पे। उसके बाद 7 साल पे लगभग 21-22 किलो का, 8 साल पे 24-25 किलो का, और 9 साल पे जाके 27-28 किलो का होना चाहिए। लेकिन एक और चीज होती है, हाइट वेट से कंपैरिजन होता है, ग्रोथ चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है।
जो ग्रोथ चार्ट होते हैं उससे हमें आइडिया लगता है एग्जैक्टली, उसको हम रोड टू हेल्थ भी बोलते हैं। ग्रोथ चार्ट अगर बना हो बच्चे का तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि ग्रोथ चार्ट से हम आइडिया ले सकते हैं कि वेट सही तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाइट सही से ग्रो कर रही कि नहीं कर रही, वेट हाइट का आपस में रेशियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और उसमें हम क्या मिड पेरेंटल हाइट भी देख लेते हैं और उससे भी देख लेते हैं कि वो उस पैरामीटर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है एक पीडियाट्रिशियन करेगा, ठीक है। आपका काम है रेगुलरली फॉलोअप कराना और सलाह देना। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म करने की मुझे इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हाइट पे बात करेंगे अब अगले वीडियो में हम। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।